पेरिस ओलंपिक्स 2024 1 अगस्त को एक और मेडल आ गया है। टेली में अभी भी हम थोड़ा सा नीचे है, लेकिन एक एक करके ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। तीसरा मेडल, तीसरा ब्रॉन्ज इस बार भी शूटिंग में 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में स्वप्निल कुसाले ने ये मेडल जीता है। कैसा रहा इवेंट, क्योंकि 3 पोजीशंस होते हैं, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। ये सूरज से जानते हैं क्योंकि प्रॉपर कवर कर रहे थे। आपने तीनों पोजीशंस देखी, स्टैंडिंग, नीलिंग और एक जो पेट के बल पे शूट किया जाता है। ये पूरा मैच स्टार्ट थोड़ा स्लो किया था, लगा था कि कहीं बाहर ना चले जाए, नीचे फिनिश ना कर दे, क्योंकि जब क्वालिफाई किया था तब 7th पोजीशन पे रहते हुए क्वालिफाई किया था। हाँ, क्योंकि ये थोड़ा टफ होता है और स्वप्निल के लिए स्पेशली टफ होता है, क्योंकि उनका जो शुरुआती इसकी पोजीशन है नीलिंग, उसमें उनको घुटने में थोड़ी दिक्कत थी। तो क्वालिफाइंग में भी कोच ने कुछ हेल्प करी थी उनको और बताया था कि कैसे टिश्यू पेपर का यूज़ करके थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आए थे। तो इसमें स्लो शुरुआत होनी थी क्योंकि नीलिंग उनका मजबूत पक्ष नहीं है। और जैसा कि गगन नारंग ने मेडल के बाद बताया कि इस इवेंट में आप शुरू के 2 जो राउंड्स होते हैं उसमें कुछ भी करें, लेकिन स्टैंडिंग्स में आप कैसा करते हैं ये इससे पता चलता है कि आप मेडल की तरफ कैसे जा रहे हैं। विनिंग जो आपका राउंड होता है वो स्टैंडिंग वाला होता है, जिसमें हमने देखा कि जो शुरू से लीड कर रहा था शूटर, वो स्टैंडिंग में अच्छा नहीं कर पाया, तो वो बाहर हो गया और फिर यहाँ से नंबर 6-7 से ऊपर आते हुए हमारे शूटर ने ब्रॉन्ज मेडल पे ख़त्म किया। शूटिंग स्पेशली इसलिए भी अच्छी रही है क्योंकि हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शूटिंग में मेडल्स आएंगे, क्योंकि जो बीते ओलंपिक्स रहे हैं, लास्ट 2012 लंदन ओलंपिक्स में मेडल आया था शूटिंग में, उसके बाद से खाली हाथ लौट रहे थे। तो ये इस वजह से भी ज़्यादा खास है ना कि एक साथ 3 मेडल्स। हाँ, और इवेंट्स हैं। 3 मेडल, 150 रुपये, 50-50 रुपये की शर्त लगी थी हर मेडल पे, और मैं 3 बार हार चुका हूँ। गर्व से मैं हारते रहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो शूटर्स हैं वो लगातार चोक कर रहे थे, हर ओलंपिक में चोक कर रहे थे। 2012 के बाद से हमने रियो में देखा, फिर हमने टोक्यो में देखा, तो लगातार 2 ओलंपिक्स गए जहाँ से हमारे शूटर्स कुछ नहीं ला पाए। जबकि उन 2 ओलंपिक्स के बीच में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, फिर चाहे वो कॉमनवेल्थ हो, एशियन गेम्स हो, या फिर एशियन चैम्पियनशिप्स हो, या फिर उनके अपने वर्ल्ड कप्स हों, उनमें वो लगातार अच्छा कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि कहीं से टैलेंट की कमी थी या कुछ भी। लेकिन बात ये भी है कि शूटिंग जो है बड़ा क्लोज सा गेम है, 0.1 के अंतर से आपका मेडल रह जाता है और आ जाता है। तो ऐसे गेम में मेडल लाना आसान नहीं होता, लेकिन फिर भी लगातार 2 बार निराश हुए, तो इस बार थोड़ी निराशा थी। लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, अब एटलीस्ट आर्चर्स से तो बहुत अच्छे हैं। आर्चर्स इसलिए क्योंकि, लेकिन सूरज ये चीज़ है ना कि शूटिंग और आर्चरिंग दोनों इतना क्लोज और पॉइंट्स का मामला होता है ना। अगर आप 10 भी शूट कर रहे हो तो उसमें भी एकदम क्लोज। अगर आप 10 कर रहे हो तो, अगर आप 6, 7, 8 कर रहे हो तो फिर ठीक है। मैं उस विमेंस इवेंट के बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन जैसा धीरज का मैच हुआ था, राउंड ऑफ 16 का वो मैच था, क्वालिफाई करने से बस पॉइंट्स का मैटर था कि चूक गए, 2 पॉइंट समथिंग वो मैटर था कि सेंटर से इतना हो गया, 4 सेंटीमीटर सेंटर से इतना क्लोज रहते हुए 10 शूट किया, उसके बावजूद वो क्वालिफाई नहीं। हाँ, तो कई बार किस्मत आपके साथ नहीं होती है, लेकिन ओवरऑल शूटर्स हमारे जैसा कर रहे हैं। शूटर्स पे लौट आते हैं, मैं ही दूर चला गया था आर्चर्स पे। शूटर्स इस बार जैसा कर रहे हैं, बहुत सारी उम्मीदें जग रही, क्योंकि ये जो भी शूटर्स हैं, आज के स्वप्निल को हटा दें तो बाकी दोनों हमारे 22 साल के शूटर्स हैं अभी तक जो मेडल जीते थे, सरबजोत और मनु भाकर। मनु भाकर 22 साल की उम्र में कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस है उनके पास, तो लगातार अच्छा कर रही हैं, अभी और कई साल तक अच्छा करेंगी। और शूटिंग ऐसा गेम हमने देखा कि एक फ़ोटो वायरल है, उसमें 51 साल के शूटर्स एक हाथ में, एक जेब में हाथ डाल के शूट कर रहे हो, सिल्वर लेके जा रहे हैं। तो जेब में तो मनिका ने भी हाथ रख के किया था ना। ये नॉर्म है, लेकिन ये नॉर्म सबको नहीं पता है। जो लोग सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं उनको नहीं पता है कि कैसे शूटिंग होती है। आशीष भैया ने बताया था कि दोनों हाथ जेब में डाल लेंगे तो शूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए एक हाथ जेब में डालते हैं और शूट करते हैं। ये नॉर्मल है शूटर्स के लिए, और अपना अपना तरीका होता है। बाकी जो वायरल शूटर है उन पर कॉपी हो रही, वीडियो जल्दी ही मिलेगा, उन पर वीडियो जल्दी मिलेगा। लेकिन अभी और भी इवेंट्स है शूटिंग में, क्योंकि 3 मेडल्स आ गए हैं, आगे आप और एक्सपेक्ट करोगे। स्विफ्ट हैं, इनके अलावा मनु भाकर का एक और इवेंट होगा 25 मीटर वाला एयर पिस्टल, तो उधर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाएगा। हाँ, मनु भाकर के लिए 25 मीटर पिस्टल वैसे जैसे जो रूट या फिर स्टीव स्मिथ के लिए टेस्ट क्रिकेट, वो उनका पेट इवेंट है। अगर 25 मीटर पिस्टल में वो नहीं जीतती हैं तो बड़ी निराशा होगी। ये जो दोनों आए, ये तो समझ लीजिए किसी वनडे वर्ल्ड कप में जो रूट ने आपको पूरा फाइनल तक जिता दिया हो अकेले खींच के। लेकिन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जब आएगी तब जो रूट ना परफॉर्म करें तो थोड़ा बुरा लगेगा। तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 1 मेडल और मनु भाकर का आ रहा है, और अगर ऐसा हो गया तो ये रिकॉर्ड आने वाले 50 सालों में उनको इंडियन तोड़ नहीं पाएगा किसी भी इवेंट में।
ये ओलंपिक के 3 मेडल्स। ये मतलब ये मैं नहीं चाहूँगी कि ये ना टूटे, हम चाहेंगे कि ये बार बार टूटे, ऐसा होता रहे, लगातार होता रहे। लेकिन शूटिंग से भी अलग भी इवेंट्स चल रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा सा अपडेट दे देते हैं। बॉक्सिंग निखत जरीन वर्ल्ड चैम्पियन, 2 टाइम वर्ल्ड चैम्पियन, उनसे एक्सपेक्ट किया गया था कि वो मेडल लेकर आएंगी, लेकिन वो क्वार्टर फाइनल्स में बाहर हो गई। आप एक्सपेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन जब टॉप सीड बॉक्सर उनके सामने आई थी तभी लग गया था कि बस इनका सफ़र यहीं ख़त्म होने वाला है, क्योंकि सीड्स का बड़ा महत्व होता है। अगर हमारा प्लेयर सीड ना हो तो अपने सीड प्लेयर भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं, कई बार चूक जाते हैं। लेकिन यहाँ पे वो के सामने आसान नहीं था ये मुकाबला, लेकिन हाँ ये था कि निखत इस मैच में और बेहतर कर सकती थी। यूनानिमस नहीं हारना था उन्हें, मैच को क्लोज ले जाती थोड़ा अच्छा लगता। लेकिन अब निखत से एक बड़ी उम्मीद थी, हमने जो भी चर्चा की थी मेडल्स की उनमें निखत का नाम आया था। तो ये एक निराशा है, एटलीस्ट एक मेडल तो यहाँ पे श्योर शॉट जो हो सकता था, भाग्य ने साथ नहीं दिया। अगर ये टॉप सीड बॉक्सर सेमी में मिलती या फाइनल में मिलती तो मेडल हमारा आ जाता, लेकिन ये शुरू में मिल गई और राउंड ऑफ 16 में मिल गई, तो ये नुकसान हुआ थोड़ा भाग्य का। और दूसरी चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि बॉक्सिंग में कई सारे लोग गए थे, निशांत है, लवलीना है, अभी सिर्फ यही 2 लोग बचे हैं, क्योंकि अमित पंघाल पहले राउंड में बाहर हो गए। पहला मैच था वो बाय हुआ, उसके बाद दूसरे में वो हार गए। निखत अभी बाहर हो गई, प्रीति पवार बाहर हो गई, जैस्मीन बाहर हो गई, तो अब 2 लोग बचे हो। और लवलीना से एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने टोक्यो में ब्रॉन्ज जीता था, तब किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ब्रॉन्ज आ सकता है। हाँ, लवलीना को एक जीत की ज़रूरत है, एक जीत मिली तो मेडल अपने आप पक्का हो जाएगा, क्योंकि बॉक्सिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल्स मिलते हैं और क्वार्टर में वो पहुँच ही गई हैं, सेमी में पहुँची, मतलब मेडल पक्का है। तो और इससे अलग बैडमिंटन में भी बहुत कुछ चल रहा है। बैडमिंटन अच्छा चल रहा है ना? नहीं, अच्छा तो चल रहा है। हाँ अच्छा चल रहा है, लेकिन अभी क्या है ना कि अभी तो नॉकआउट शुरू हुए हैं, अभी ग्रुप स्टेजेस ख़त्म हुए हैं, बैडमिंटन के नॉकआउट शुरू हुए हैं। तो अभी तक अगर आपसे गलती होती तो चल जाता, अब गलती का मतलब सीधे आप आउट हो गए। तो अब असली लक्ष्य जो है अब शुरू होने वाला। लक्ष्य ने अपना मैच जीतने के बाद यही कहा था कि मतलब अब असली जो चुनौती है वो अब शुरू होगी, तो अब थोड़ा टफ होगा। और बाकी हम पीवी सिंधु का मैच भी तो टफ है, पीवी सिंधु का टफ होगा, और उसके अलावा सात्विक चिराग का मैच आज होना है, आप वो एंजॉय कर सकते हैं। पूरी लाइव अपडेट्स आपको ललन टॉप स्पोर्ट्स के ट्विटर, सोशल मीडिया पे, ललन टॉप के चैनल पे मिलती रहेगी। आप मैचेस एंजॉय करते रहिए, हम आपके पास तक अपडेट्स लेके आते रहेंगे, और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।